हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ऑप्शन बिगिनर टू प्रो। पिछले सेशंस में आपने ये सीखा कि ऑप्शंस क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है, ग्रीक्स क्या होता है और कैसे ऑप्शन के प्राइस मूव होते हैं। और उसके बाद आपने साइकोलॉजी समझा, फिर उसके बाद जो डायरेक्शन है वो समझा। लेकिन अब हम, जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्शन समझना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद उस बेसिस पे लाखों स्ट्रेटजीज आप बना सकते हो। डायरेक्शन इज द मेन हेड, राइट। अगर आपको डायरेक्शन पता चलता है तो एक आप जाकर फ्यूचर बाय कर सकते हो, राइट। एक जाकर आप कॉल बाय कर सकते हो, नेकेड कॉल बाय कर सकते हो। एक जाकर आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। आप कुछ हेज कर सकते हो जिसमें कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, इसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करना लो। अगर डायरेक्शन अगर फ्लैट है, आप स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बट डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं। ये ही बहुत इजी है समझना, इसको मैं 15 मिनट में आपको सबसे इजीली समझा दूंगा। बट ये अगर आपको पता है, चलो एक मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जहाँ पे फ्यूचर बाय करके, कॉल बाय करके फ्यूचर को शॉर्ट करके एक हेज बना सकते हो। लेकिन ये एक कॉल बाय हुआ जिसके साथ आप फ्यूचर हेज कर रहे हो। लेकिन इसका फायदा ही नहीं अगर आपको पता ही नहीं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप एक बुलिश स्ट्रैटेजी बना देते हो, फिर भी आप लॉस कर दोगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी को के पहले डायरेक्शन समझना। अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे सेलर स्ट्रैप हुए और यहाँ पे मार्केट रैली करने वाला है। मैं निफ्टी का एग्जांपल लूंगा बिकॉज निफ्टी में नंबर्स छोटे होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। बैंक निफ्टी में भी सेम रूल्स या फिर निफ्टी में सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। आज हम एक जो स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्प्रेड, ठीक है। अब देखो, ऑप्शंस इतने ब्यूटीफुल है ना, आप ऑप्शंस के साथ चाहे वैसा खेल सकते हो। आप उसके साथ इट्स लाइक अ क्ले, क्ले की तरह है। उसको चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हो, चाहे वैसा आप एक चीज बना सकते हो, उसकी वैसे ही स्ट्रैटेजी बना सकते हो, डिपेंडिंग आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, आपका एपेटाइट कितना है, राइट। अब जो स्प्रेड है, ये क्या स्ट्रैटेजी है, सिंपली यहाँ पे आप एक बाय करते हो कॉल इन द मनी और उसे एक हेज करते हो एक सेलिंग के साथ, एक कॉल शॉर्ट करके, राइट। अब आप बोलोगे सर इसको तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, इसको तो एक सेलिंग आ जाती है तो 1.5 लाख रुपए लग जाते एक लॉट सेल करने। नहीं, ये स्ट्रैटेजी बस 20 से 25 हज़ार में बन जाती है, 20 to 25,000 वन लॉट। तो आप बोलोगे हाउ इज दिस पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल, उन्होंने ऐसा कहा है कि लोगों को अगर नेकेड पोजीशन लेकर जाते हैं तो उसमें बहुत लॉस हो जाता है। नेकेड पोजीशन यानी क्या, जहाँ पे वो पोजीशन सिर्फ कॉल, एक ही पोजीशन हो, एक ही डायरेक्शन, कॉल बाय। अगर आप इसके साथ एक पुट बाय कर लोगे या पुट कॉल शॉर्ट कर लोगे ओटीएम का, या पुट का कोई पोजीशन बना लोगे तो आपको तुरंत लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। तुरंत आपको, सॉरी, एक ही डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे पुट कॉल बाय करते हो तो कॉल शॉर्ट कर लो, या फिर अगर आप पुट बाय करते हो तो आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे हेजेस बना सकते हो। तो आपको, अगर आपने कॉल शॉर्ट किया उसके साथ एक पुट शॉर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए इसको सेल करने का लगता है, 1 लाख रुपए इसको सेल करने का लगता है। तो अगर आप ये दोनों ऐड करते हो तो आपका 1,20,000 में ये दोनों सेल हो जाएगा। मतलब दोनों स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे, यानी इस स्ट्रैटेजी को जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए लग रहा था, सेकेंड वाले को सिर्फ 20,000 मिलेगा। ये फायदा होता है हेज करने का, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी। इसके फायदे क्या है बताता हूँ। सबसे पहला इसका फायदा ये है, इसमें थीटा डीके ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। क्यों, आपको पता है, ऑप्शन सेलर को एक थीटा डीके का प्रॉफिट मिलता है, थीटा डीके का प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम एक ऑप्शन बाइंग में एक सेलिंग भी ऑर्डर लगा दे तो इन दोनों का जो, इसका जो थीटा डीके से लॉस होने वाला है, राइट, और इसका थीटा डीके से जो प्रॉफिट होने वाला है, ये दोनों को कैंसल आउट करेगा। तो आपको यहाँ पे प्योरली डायरेक्शन का पैसा मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका थीटा डीके बहुत कम है। अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर बहुत अगर आप ओटीएम शॉर्ट करते हो तो उसमें थीटा डीके कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। और अगर आप थोड़ा पास का स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करते हो तो उसमें थीटा डीके जो है ज़्यादा रहेगा। और आपका जो, डिपेंड करता है, इन सिंपल वर्ड्स, डिपेंड करता है आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या है, उस हिसाब से आपको चूज करते हो, उस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। थीटा डी के उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा। अब अगर हम, ये एक पॉइंट हो गया बेनिफिशियल। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें आपको कैपिटल काफ़ी कम लगता है, ठीक है। आप एक ऑप्शन सेल कर रहे हो जस्ट विद कैपिटल ऑफ 25 to 30,000, ये भी एक बहुत एडवांटेज हो गया।
अगेन यहाँ पे आपको जो लॉसेस है वो लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हेज कर रहे हो, आपका यहाँ पे लॉस कम हो जाएगा। नो डाउट आप हेज कर रहे हो, लॉस कम हो रहा है, बट रिवॉर्ड भी कम होगा, नो डाउट, बट एक सेफर वे है, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा लेकिन काफी टाइम लेकर गिरा, राइट। अब इस टाइम में आपका जो प्रॉफिट पुट में हो रहा था, राइट, प्रॉफिट पुट में हो रहा था, वो थीटा लेकर जा रहा था, थीटा डी के लॉस कर रहा था। यही अगर आप पुट का स्प्रेड बनाते तो ये थीटा का जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद ये स्ट्रेटेजी को मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रा ओपन है और कितना कैपिटल कैसे लगता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्स्ट्रा पे जाते हैं, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी का नाम लिखा होगा स्प्रेड, मतलब ये ऑलरेडी लिखा, ये जो फेमस स्ट्रैटेजीज है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्प्रेड, अब ये कॉल स्प्रेड, ठीक है, कॉल के लिए अलग होता है, पुट के लिए अलग होता है। कॉल स्प्रेड में क्या है कि यहाँ पे इन द मनी का कॉल आईटीएम, आई होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर है, आईटीएम एटीएम ओटीएम, आईटीएम का कॉल बाय करते हो, राइट, आईटीएम का कॉल बाय करते हो और ओटीएम सेल करते हो। अब ये कौन सा करना है ये भी समझाता हूँ। अभी करंट मार्केट पे चलते हैं। अब आईटीएम यहाँ पे प्राइस क्या है 17,607। अब आईटीएम यहाँ पे क्या आ जाता है 17,600। ठीक है, जो भी प्राइस चल रही है उसके पहले का एक स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल के लिए, पुट के लिए भी बता देता हूँ, ये कॉल के लिए 17,607 चल रहा है, 17,600 ले सकते हैं, 17,000 थोड़ा और सेफर चाहिए तो 17,550, मतलब ये 600 का पहले का, ये आपने कॉल खरीदा, राइट, ये कॉल खरीदा, यहाँ पे लिख देते 17,550, राइट, 17,550। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका टारगेट, टारगेट क्या है, ये रेजिस्टेंस 17,800 का यहाँ पे टारगेट है, राइट, आपको लगता है यहाँ से मार्केट जाके यहाँ पे हिट करेगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर 850 का करो, जो इस टारगेट के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है 850। इस पे एक और रूल है, मैं बताता हूँ बाद में, या एक और वे है इसका जो ओटीएम सेलेक्ट करने का, 17,850 का कॉल शॉट, एक्सपायरी 2 फरवरी, फिर से ठीक करना पड़ेगा, एक्सपायरी को 2 फरवरी। अब यहाँ पे आपको इसे बाय करना है, राइट, बाय किया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है समझा, ये इन द मनी आपने बाय किया, यानी अपने 550 का, अब मैं क्या करता हूँ इसको बॉक्स बनाता हूँ, ये 550 का अपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया, ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाय किया, और सेल अपने कॉल शॉर्ट किया 850 का, 850 का यहाँ पे अपने कॉल सेल किया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली यहाँ का कॉल शॉर्ट, कॉल बाय। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये कॉल शॉर्ट जो है ये आपको एक प्रॉपर अमाउंट का जो लॉस है वो देने वाला है। वो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं, 85 रुपीज़ का, और ये जो है आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा, ये अनलिमिटेड लॉस देगा, इसको दोनों को माइनस कर लो, जो बचेगा वो आपको उतना आपका प्रॉफिट घर आएगा। सिंपल वर्ड्स में कैसे, देखो, अब आईटीएम का जो डेल्टा है, डेल्टा यानी स्पीड, स्पीड उसके प्रॉफिट देने की, स्पीड ऑफ प्रॉफिट, तो आईटीएम का डेल्टा होता है 1 रुपए का, राइट, ग्रिड, और ओटीएम का डेल्टा होता है 0.2 रुपीज का। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इन द मनी के प्रीमियम 1 रुपए से बढ़ते हैं और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम 2 रुपए से बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट एक स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट प्राइस है 605 है, 604 है, 605 हो जाता है, ये 1 रुपए से बढ़ता है स्पॉट, जो इन द मनी की प्रीमियम है वो 1 रुपए से बढ़ते हैं और आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम 2 रुपए से बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जैसे इन द मनी बाय करोगे यहाँ का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा, बहुत फास्ट बढ़ना शुरू करेगा, राइट, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और जो ओटीएम है, तब अपने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया, कितने रुपए पे किया, कितने रुपए का है, 85 रुपीज़ का है, ये 85 रुपीज़ का है। अब ये क्या होगा, ये 0.2 से बढ़ेगा, राइट, 0.2 से बढ़ेगा। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगता है, ये 200 जो 216 का प्रीमियम है वो फास्ट बढ़ना शुरू करेगा और ये 85 रुपीज़ का प्रीमियम स्लोली बढ़ना शुरू करेगा। अब ये स्ट्रेटेजी, ये जो कॉल शॉर्ट किया आपने, ये तो लॉस दे रहा है आपको, क्योंकि मार्केट आपने कॉल शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर जा रहा है, ये तो लॉस दे रहा है, लेकिन लॉस कितने का दे रहा है, 0.2 रुपीज़ पर मूव,
0.2 रुपीज़ पर मूव, और ये प्रॉफिट कितना दे रहा है, 1 रुपीज़ पर मूव। तो आपको बच रहा कितना है, आपको बच रहा है हर एक मूव पे 0.8 रुपीज़ का मोमेंटम, आपको 0.8 रुपीज़ का हर मूव पे प्रॉफिट ये कॉल स्प्रेड देकर जा रहे हैं, राइट। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, हर मूव पे इस पे 0.8 रुपीज़ का। और अब क्योंकि यहाँ पे आपने कॉल बाय किया है तो इसका थीटा, इसका जो थीटा है वो लॉस देगा, कॉल बाय का थीटा डी के लॉस देगा, राइट। बट इसका ओटीएम का जो कॉल शॉर्ट किया इसका थीटा डी के प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट देगा। तो सो यहाँ पे जो पोजीशन है वो थीटा डी के का आपका टेंशन गया, और मार्केट जैसे ऊपर जा रहे 0.8 रुपीज़ का आपको ये प्रॉफिट देगा। अब मान लो ये जो कॉल शॉर्ट किए, अब इसका बेनिफिट कहाँ होता है, देखो। अब यहाँ पे चलो आप बोलोगे कि सर ये ऊपर जा रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये मैं बेफालतू इसका लॉस क्यों लूँ, इसका लॉस मैं क्यों लूँ। ओके, अब अगर मान लो मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाता है, अब ये जो इन द मनी है ये 1 रुपये से गिरेगा, राइट। जो भी प्रीमियम है वो पर स्पॉट प्राइस 1 रुपये से गिरेगा, प्लस इसको थीटा डीके आपके अगेंस्ट है, थीटा डीके आपको लॉस देगा। तो यहाँ पे आपको डबल डबल लॉस हो रहा है जब भी मार्केट नीचे आएगा। बट जस्ट थिंक ऑफ इट, यहाँ पे अपने कॉल शॉर्ट रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको थीटा डीके बिकॉज ऑफ दिस कॉल शॉर्ट, थीटा डीके आपको प्रॉफिट देगा क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया, थीटा डीके आपको प्रॉफिट देगा। और ये जो 86 रुपीज़ का प्रीमियम जो आपने कॉल शॉर्ट किया, ये भी कॉल जैसे मार्केट नीचे गिरते हैं तो कॉल का प्रीमियम भी गिरेगा, यानी 86 रुपीज़ भी गिरेंगे, और ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। और ऐसे करके नीचे आपका जो नीचे की जो जगह है यहाँ पे आपका एक इंश्योरेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको जो 200 रुपये का अगर पूरा प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 रुपये, 10,000 रुपये का यहाँ पे अगर 200 रुपये का प्रीमियम जीरो होता है तो 10,000 का लॉस हो सकता है। बट यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस बस 6,000 रुपये का हो रहा है, 6,000 रुपये का। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी ऑब्वियसली अब ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड। बट आपका इस टारगेट हिट होने तक जो प्रॉफिट है, जो टारगेट 17,800 हिट होने तक आपको जो प्रॉफिट है वो 8,465 मिलेगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, जैसे कि ये देखो 850 का आपने कॉल शॉर्ट किया, जैसे ही ये 850 टच हो जाता है, यहाँ पे नीचे की प्राइस देखो 850 टच हुआ, यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है, PNL 8,400 पर लॉट। जैसे ही ये 850 क्रॉस करता है उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट हिलेगा नहीं, भले ही मार्केट कितना भी ऊपर जाने दो। और अगर नीचे देखोगे, अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है कौन सा है, 17,550 का अगर स्ट्राइक प्राइस है, 550 का अगर स्ट्राइक प्राइस है, मतलब अगर एक्सपायरी मार्केट 550, ये जो आपका एंट्री पॉइंट है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो अब ये ओटीएम हो जाएगा, ओटीएम एटीएम हो जाएगा। तो एक्सपायरी पे ये 200 रुपये का प्रीमियम जीरो हो जाता है, राइट, ये जीरो हो जाता है। तो आपको लॉस कितना होगा, 10,000 से ऊपर होगा। बट यहाँ पे आपको लॉस, बिकॉज ये 86 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये ओटीएम है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये 86 रुपीज़ माइनस 216 जो भी बचता है वो कर लोगे, तो जो भी अमाउंट बचता है वो समथिंग 120 के आसपास पड़ता है, जो कि आपका 6,000 रुपीज़ होता है अप्रॉक्स। और आपका लिमिट जो नीचे का लॉस है वो लिमिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ की तरफ। देखो 6,000, तो यहाँ पे जैसे 550 पे एक्सपायरी पे क्लोजिंग होता है, आपका लॉस जो है 6,400 पे लिमिटेड हो जाता है, भले ही मार्केट कितना भी क्रैश करे, और ऊपर भी प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। तो इट्स लाइक अ हेज्ड पोजीशन। लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है, जो मार्केट अब टाइम पास करेगा, थीटा डीके का एडवांटेज अलग से मिलेगा। आपने जो कॉल शॉर्ट किया वो एज अ इंश्योरेंस, वो एज अ हेज यूज करेगा। और यहाँ पे आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है, सबसे बेस्ट पार्ट इस स्ट्रैटेजी का ये है कि कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस जो होता है वो टच करता है और फिर मार्केट जाता है, वो हिट करता है फिर मार्केट जाता है। बट इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस हिट करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगा ये कॉल शॉर्ट का आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा, और मार्केट वॉलेटिलिटी में ये कॉल शॉर्ट आपको प्रॉफिट देता रहेगा, राइट। और जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा ये इन द मनी का भी प्रीमियम ऊपर आ जाएगा। बट इसका मतलब क्या ये है क्या कि आप पूरा नीचे जाने तक रुके रहो, नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस है स्पॉट पे, समझो ये इसमें आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो क्योंकि हेज्ड है, तो आपको थोड़ा
नीचे स्पेस ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस है, आप समझो ये जोन निकालते हो। कई बार क्या होता है, नीचे आता है मार्केट, पिन बार बना के ऊपर क्लोज हो जाता है, नीचे आता है पिन बार बना के ऊपर क्लोज हो जाता है। अब सिस्टम में एसएल प्लेस करते हो तो क्या हो जाता है, टच करता है, हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन भी दे हो सकता है, कई बार ऊपर भी रैली कर दे। लेकिन इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हेज यहाँ पे आप थोड़ा रुक सकते हो, एक कंफर्मेशन का, एक क्लोजिंग का, कि देख सकते हो कि सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है क्या। या फिर आप स्पॉट में अगर यहाँ पे लॉन्ग शॉट टूल लगाते हो और देखते हो कि यहाँ पे मेरा जोन है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, इस प्राइस पे मुझे निकलना है, राइट, इस प्राइस पे मुझे निकलना है, तो आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे आकर मार्केट टच हो जाता है, आप एग्जिट कर सकते हो सिंपली। या फिर आप अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है, खुद को ट्रेड मैनेज भी नहीं कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे आपको देखना है कि 216 रुपये का ट्रेड है। अगर मैं एग्जिट प्राइस जो होगी मेरी 150 रुपये पे, मतलब अगर मैं 150 रुपये पे समझो, इतना भी बड़ा नहीं, 180 रुपये यानी 20-25 रुपये का स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा लॉस 1800 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, 1800 होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं निकल जाता हूँ। लेकिन अगर समझो ये 216 का प्राइस में एग्जिट अगर 300 रुपये पे करता हूँ, ठीक है, एग्जिट अगर मैं 300 रुपये पे करता हूँ, नो डाउट यहाँ का भी हेज मुझे कितने पॉइंट्स बढ़ा, 100 पॉइंट्स बढ़ा। ये ओटीएम कितना बढ़ेगा, 20 रुपये बढ़ेगा, तो हम इसको 100 करते हैं, राइट, 85, और यहाँ पे ये भी बढ़ा, ठीक है। हमने इसको कैलकुलेट कैसा किया, अगर ये 216 रुपये का है और ये 100 रुपये बढ़ रहा है, डेल्टा 1 रुपये से बढ़ रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये ओटीएम 0.2 से बढ़ेगा, तो 20 रुपये हो जाएगा, ये 20 रुपये हो जाएगा अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है, 100 पॉइंट स्पॉट ऊपर जाता है। ये डेल्टा 100 से 316 होगा, हम 300 पकड़ लेते हैं, और ये 85 से 20 बढ़ेगा, हम 25 पकड़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, तो 100 हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों भी अप्लाई करते हो और दोनों से पोजीशन एग्जिट करते हो, 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट आपको जहाँ पे 4000, अगर सिर्फ नेकेड कॉल बाय करते तो 4000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने हेज में 750 दे दिए, आपके इंश्योरेंस को 750 रुपये दे दिए, और अब 3400 सेफ ऊपर की तरफ प्रॉफिट कर रहे हो। और मार्केट ज़्यादा भी नीचे गिरता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने तो 1800 बस वन साइड का लॉस लिया था, इसका प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया। अगर ये भी मार्केट अगर 20 पॉइंट यहाँ पे गिर रहा है तो ये आपको अप्रोक्स समझो 80-75 थीटा डीके देकर ये आपको प्रॉफिट देगा, और ये 180 रुपये पकड़ लेते हैं इसको। तो अगर लॉस भी होता है तो ये यूजुअल नंबर है, 1300 का प्रॉफिट, 3500 का आपको मतलब यहाँ पे 1300 का लॉस और 3500 का प्रॉफिट होगा अगर ये ट्रेड में आपके टारगेट हिट होते तो आपने देखा कि कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है, कितना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। मेरा एक ही फंडा है, चीज़ें स्ट्रैटेजीज कम रखो या चीज़ें सिंपल रखो जो आपको समझ रही है। अब क्या होता है, ज़बरदस्ती यूट्यूब पे, अब देखो वैसे लाखों स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती किसी ने यूट्यूब पे डाल दी, ये डाल दी, उसे कॉपी करना शुरू करते हैं। कोर्स का यही फायदा होता है कि इन हजारों स्ट्रैटेजी में कौन सी स्ट्रैटेजी वैल्यू रखती है और कौन सी स्ट्रैटेजी यूजुअल एक्चुअली काम में आती है और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको एक लॉन्ग टर्म में गेन्स देगी, तो वही स्ट्रैटेजी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब पुट के लिए वाइस वर्सा, पुट के लिए वाइस वर्सा, एक बार पुट का भी बता दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो पुट के लिए अब बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, ठीक है, कॉल का निफ्टी है, पुट के लिए बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। मान लो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ये समझो ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से अभी गिरने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 40,365, तो यहाँ का इन द मनी पुट लेना है जो कि होगा 40,400। अब हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करते हैं। देखो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन होगा नो डाउट, फिर से दोबारा देख लेना, दोबारा क्या करना, पेपर ट्रेड करना, दोबारा एक एक लॉट पे प्रैक्टिस करना। यहाँ पे ये ऑप्स्ट्रा में पेपर ट्रेडिंग भी आती है, स्ट्रैटेजी बनाकर आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो 40,345 पे मार्केट है, तो हम इन द मनी का पुट स्प्रेड बनाना है, राइट। 40 ये एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं 2 फेब, निफ्टी 2 फेब 30,000 और 40,400, और उसके बाद जो भी हमारा टारगेट है, मान लो हमारा टारगेट 39,000, थोड़ा हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि टारगेट क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और रूल देने वाला हूँ, ठीक है, एक और रूल देना। अब आपको टारगेट भले ही ये है, ठीक है, टारगेट भले ही ये है, तो आप डायरेक्टली ये स्ट्राइक प्राइस मत लिया करो। हमेशा रूल याद रखो कि आपको जो प्रीमियम है, जो भी इन द मनी का प्रीमियम आप बाय कर रहे हो, जो भी इन द मनी का बाय कर रहे हो, राइट, इन द मनी का आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ओटीएम का आप हमेशा जो भी प्रीमियम होगा इन द मनी का, उसका 1/4 या 2/3 इस रेशियो से वो ओटीएम का प्रीमियम डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इन द मनी का प्रीमियम 100 रुपये का है, तो या तो वो ओटीएम आप कौन सा शॉर्ट करोगे, 25 रुपये का
यानी 25 रुपीज और 30 रुपीज। तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। तो अगर इन द मनी 100 रुपीज है तो ओटीएम 25 रुपीज और 30 रुपीज इस रेंज में आना चाहिए। रेशियो शुड बी 1:4 और 2:3। सो ये आपको एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड देगा। सो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो समझो 39,000 हमने 600 हमने लिया और इसे बाय किया, ठीक है, हमने बाय किया। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इज 13,000, मैक्सिमम लॉस इज 6,000 और प्रीमियम चेक करते हैं 540 266। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1:2 रेशियो है, तो थोड़ा पास का स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा 39,600 है और थोड़ा दूर का शॉर्ट करते हैं ताकि ये जो 13,000 का प्रॉफिट है ये हमें थोड़ा ज़्यादा मिले। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसे 36,400 कर सकते हैं। मार्केट कौन से प्राइस पे 39,400 करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। तो अभी 200 का प्रीमियम है स्टिल। देखो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया 16,000 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं 39,200 का करते हैं और अभी प्रीमियम चेक करते हैं 180 का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम 1:3 के आसपास हो रहा है, ठीक है, 1:3। अगर आपको थोड़ा जितना नीचे लोगे ना क्या होगा, जितना दूर का ओटीएम लेते जाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा नो डाउट, बट लॉस का भी थोड़ा बढ़ जाता है। लॉस का थोड़ा बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट देखो यहाँ पे अब जस्ट डिफरेंस देखना 39,100 में 9,300 का लॉस और 23,000 का प्रॉफिट है। लेकिन यही अगर मैं 39,200 करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ तो देखो सिर्फ 300 रुपये बचे और यहाँ पे 3,000 रुपये चले गए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सिंपली अब अगर 1/3 या 1/4 रेशियो रखते हो तो विल गेट द बेस्ट डील ऑन द। अब यहाँ पे देखो कितना, सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे सेलेक्ट किया, 150 का है 540, सो 300। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 39,000 या 39,100। नाउ जस्ट सी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। ये 20,000 से कितना शिफ्ट होता है प्रॉफिट और 9,000 से कितना लॉस शिफ्ट होता है देखते हैं। यहाँ पे देखो 5,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 5,000 का प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना पॉसिबल हो गया और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 700 रुपये, यानी आप 700 रुपये रिस्क कर रहे हो टू मेक 5K। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट बेस्ट स्ट्राइक प्राइस बाय दिस रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड by this ratio 1:3 1:4। so now this is the best deal you are getting on this strike price। so लेकिन no doubt रिस्क भी बढ़ जाता है, probability 41%। अब यहाँ पे देखो अगर मार्केट आपके जो 40,405 इन द मनी आपने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे अब ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। 40,400 आपका इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे आपने देखा और सोचा कि यहाँ से मार्केट जो है गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा आपको लगता है इतना गिरेगा, 39,000 तक गिरेगा, ठीक है। तो इसका बस ड्रॉबैक क्या है ये भी बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगा। सो अब स्ट्रैटेजी बनाते हो। अब ये अगर धीरे धीरे, अब ये ब्लू लाइन देखो, यहाँ पे मार्केट 40,400 जो प्राइस है 40,400 से मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू होता है। इन द मनी अपने बाई के यहाँ पे गिरना शुरू होता है। अब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है यहीं से प्रॉफिट दिखाना शुरू होगा। ये 40,400 है, ये जो T+0 है उसी दिन आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू होगा। ये जो नीचे का PNL आता है ये एक्सपायरी पे प्रीमियम, अगर एक्सपायरी पे आपका वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ तो आपका 9,000 लॉस होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी तो काफ़ी दूर है तो आज अगर ब्लू कलर का बॉक्स देखोगे तो उस दिन उतना प्रॉफिट होगा T+0। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक्सपायरी को लूजिंग पोजीशन तक होल्ड नहीं करोगे, इसे तुरंत कट कर दोगे या मैनेज करोगे तो ये जो नंबर है थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज सिचुएशन अलग होती है। अब ये बता रहे हैं एक्सपायरी को अगर आप ये ट्रेड को क्लोज करते हो या इस ट्रेड को लेकर एक्सपायरी तक छोड़ देते हो तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 9,000 हो जाएगा आपका। लेकिन हम इस ट्रेड को एक्सपायरी तक ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं ना, हम इस ट्रेड को एक्सपायरी के पहले ही अगर मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस को, आज क्या है अभी, आज मंडे होगा समझो, मंडे 4 दिन हम अगर मार्केट स्टेबल रहा, हम थोड़ी वो 4 दिन पोजीशन लेके बैठेंगे। हम देखेंगे पहले दिन मंडे को कैसा मूव आ रहा है, अगर हमारे ये प्रॉफिट वाले जोन में चले जाते हैं हम होल्ड करेंगे, फिर उस हिसाब से हम होल्ड करते जाएंगे। और ये ऊपर वाला है जो रियल प्रॉफिट है। अगर देखो 40,400 का स्ट्राइक प्राइस है, अभी मार्केट कितने पे 40,345। तो अगर ये मार्केट जस्ट नीचे 40,200 तक भी आता है, 100 पॉइंट्स भी गिरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट्स गिरने के लिए, तो आपको 4,400 का प्रॉफिट दिखाएगा। जैसे जैसे मार्केट 40,000 39,700 600 आएगा, यहाँ पे PNL देखो आपका, ये ब्लू बॉक्स वाला उस दिन
उस सिचुएशन पे अगर उस दिन ही मार्केट 39,600 पे आता है, 10,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, 9,800। और अगर एक्सपायरी तक यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो जैसे जैसे मार्केट जाएगा यहाँ पे आप T+0 देखो बढ़ते जाएगा, और जो PNL है यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। जैसे मार्केट आपका जो 39,000 का पुट है ये क्रॉस कर देता है, 39,000 का पुट एक्सपायरी तक, तो ये आपको PNL एक्सपायरी पे 25,000 प्रॉफिट देगा और उसी दिन 15,000 प्रॉफिट देगा अगर उसी दिन मार्केट जा रहा है। सो यहाँ पे 39,000 तक आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट लिमिट हो जाता है, लॉस 9,000 के ऊपर जो यहाँ पे लिमिटेड मैक्सिमम लॉस है उसके ऊपर कभी मार्केट जाएगा नहीं, ठीक है, उतना ही स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे T+0 देखो, अगर उस दिन मार्केट 100, 200, 300, 400 पॉइंट भी गया तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ड्रॉबैक, आई होप आपको समझा होगा, कुछ समझा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, या नोट्स लिख दो, डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, वो बेटर रहेगा, राइट। तो इस वीडियो को आप रिपीट देखना, पुट के लिए बहुत ईजी वे में क्लियरली बताया। आप एक बार इसको बेस्ट वे अंडरस्टैंड करने का यही है कि आप ऑब्स्ट्रा पे डालो, ये स्ट्रैटेजी करो, इसको पेपर ट्रेड लिखो पेपर, और इसको पेपर पोर्टफोलियो में सेव कर दो, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेव्ड हो जाएगी, और फिर इसको ट्रैक करना, या फिर आप एक एक लॉट से इसको ट्रेड लेकर देख सकते हो। अब इसका ड्रॉबैक बताता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिमिटेड है, मतलब समझो अगर 39,000 का पुट आपने लिया है, OTM का शॉर्ट किया है, जैसे ये 39,000 टच हो जाएगा या क्रॉस हो जाएगा वहां, उसके बाद यहाँ पे देखो ये 39,000 नीचे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट आपका रुक जाता है, प्रॉफिट यहाँ पे रुक जाता है। तो अब मार्केट तो आपको लग रहा है, और यहाँ पे 39,000 तो आ ही गया, और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से ये 39,000 आ गया, अब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट और गिरने वाला है, और 500 पॉइंट गिरने वाला है, समझो यहाँ से और 500 पॉइंट गिरने वाला है। लेकिन अब ये 500 पॉइंट तो वेस्ट हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपका यहाँ पे टारगेट हिट होता है, या जैसे ही आपका जो OTM है, OTM का कॉल जो आपने शॉर्ट किया उसको टच कर जाता है, वो OTM से ATM ITM बनना शुरू करता है, वैसे ही उससे आपको एग्जिट करना है, तुरंत सारे पोजीशन एग्जिट करना है, और फिर यहाँ से न्यू पुट स्प्रेड क्रिएट करना है। तो अगर ऐसा होता है, मान लो गिर जाता है, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, राइट, प्रॉफिट बुक किया, अब इसको पुल बैक होने दो, पुल बैक होने दो, फिर दोबारा नीचे गिरना शुरू करते हैं, दोबारा यहाँ पे पुट स्प्रेड बना लो, और फिर ये प्रॉफिट कैप्चर करो। दिस इज द बेस्ट वे टू कैप्चर द होल प्रॉफिट्स। थीटा डीके का टेंशन नहीं, पूरा आपका स्ट्राइक प्राइस जो आपका प्रीमियम है वो जीरो होने का टेंशन नहीं, सिक्योरिटी आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शन बायर। अब कैपिटल की बात करते हैं, कितना कैपिटल यूज होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बास्केट्स में बताता हूँ इसे बनाना कैसे है, ठीक है। आपने अब देखा, अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रा का वैल्यूज डालते हैं, तो यहाँ पे 40,400 पुट और 39,000 पी, तो यहाँ पे स्प्रेड 40,400 पुट, सेकेंड एक्सपायरी का यहाँ पे हमें बाय करना है इन द मनी, और 39,000 का पुट यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है फॉर वेरी। अब यहाँ पे ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ। अब देखो एक ऑप्शन सेल करने में कितना रुपए लग रहा है, 1,04,000 रुपए, 1,04,000 रुपीज रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग दिस पुट ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको हेज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 40,400 का अब यहाँ पे पुट जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड मार्जिन 1,17,000 लग रहा है, इतना ज़्यादा मार्जिन भी। अब तो बोलेंगे ये क्या, अपने तो हेज पे बहुत मार्जिन मिलता है ऐसे बोला था, लेकिन यहाँ तो 1,17,000 दिखा रहा है रिक्वायर्ड। तो मैजिक ये है कि इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो सीक्वेंस सेट करना पड़ता है। कभी भी आपको जब ट्रेड में एंटर करते हो, किसी भी ट्रेड में जब एंट्री करते हो, तो आपकी पहली पोजीशन होनी चाहिए बाइंग वाली, और फिर बाद की पोजीशन होनी चाहिए एग्जिट सेलिंग वाली, राइट। और जब भी आप एग्जिट करते हो इसे वाइस वर्सा करना है, और जो पहली पोजीशन होगी एग्जिट की वो सेलिंग वाली होगी, और बाद की पोजीशन होगी बाइंग वाली, ठीक है, सिंपल। अब मैजिक देखना, जैसे इसको मैं ऊपर एडजस्ट करता हूँ, 34,000 में पूरा ये ट्रेड आपका बन जाता है। 34,000 एक लॉट के लिए लगता है। ऐसे आपको अगर 34,000 लग रहा है कंप्लीट ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पर लॉट, अगर बस मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल भी हटाता हूँ तो 12,000, यानी अब बस 20,000 एक्स्ट्रा डाल रहे हो, 20,000 एक्स्ट्रा डाल रहे हो एक ऑप्शन सेल करने में विथ हेज बस एक्स्ट्रा 20,000 अब डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट होती है। इसे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बोलेंगे, ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रैटेजी बोलेंगे जो कम कैपिटल में ट्रेड करता है।
कॉल स्प्रेड एंड पुट स्प्रेड। अब नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे और स्ट्रैटेजीज अलग अलग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए डायरेक्शनल ट्रेड कैसे लिया जाए, नॉन डायरेक्शनल मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाए, और लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी दूंगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। इट विल बी completely dependent upon your risk and reward. Thank you so much.